तो चलिए आज बात करते हैं दुनिया में चल रहे एक ऐसे खेल की जहां एक पुरानी कहावत एक बार फिर सच होती दिख रही है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। देखते हैं कि पावर पॉलिटिक्स का ये नया दौर आखिर है क्या। जी हाँ, इंटरनेशनल रिलेशंस का ये शायद सबसे पुराना और सबसे सच्चा नियम है कि आखिर में ताकत ही सब कुछ तय करती है। और आज की दुनिया में ये नियम एक जबरदस्त वापसी कर रहा है। तो चलिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं, देखते हैं कि ये जो हजारों साल पुराना आइडिया है वो आज की दुनिया को कैसे बदल रहा है। देखिए, ये सोच एक बार फिर से दुनिया की राजनीति पर हावी हो रही है। मतलब सीधी सी बात है, जो देश ताकतवर हैं वो अपनी मर्जी से काम करते हैं और नियम कानून, नैतिकता, ये सब बातें पीछे छूट जाती हैं। आज जो कुछ हो रहा है ना, उसे समझने के लिए हमें थोड़ा इतिहास में झांकना पड़ेगा और देखना होगा कि इस खेल की स्क्रिप्ट सबसे पहले अमेरिका ने कैसे लिखी थी। इसकी शुरुआत हुई थी 1823 में मॉनरो डॉक्ट्रिन के साथ। अमेरिका ने दुनिया को साफ साफ कह दिया कि कोई भी यूरोपियन पावर हमारे इलाके में यानी वेस्टर्न हेमिस्फेयर में दखल नहीं देगी। सुनने में तो ये एक डिफेंसिव मूव लगता है ना, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। और देखते ही देखते जो चीज अपनी रक्षा के लिए बनाई गई थी वो दूसरों के मामलों में दखल देने का एक हथियार बन गई। थियोडोर रूज़वेल्ट के टाइम पर अमेरिका इस पूरे इलाके का एक तरह से पुलिस वाला बन गया, और ट्रंप के दौर तक आते आते तो ये डॉनरो डॉक्ट्रिन के नाम से और भी ज्यादा आक्रामक हो गया। और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पर तो ये चीजें खुलकर सामने आने लगी। वेनेजुएला जैसे देशों से तेल जब्त कर लेना, दूसरे देशों के अधिकारियों को हिरासत में लेना, मतलब डिप्लोमेसी कम और ताकत का इस्तेमाल ज्यादा, यही नया तरीका था। तो सवाल ये उठता है कि अमेरिका ने ये सब किया कैसे। देखिए, उनके सामने ना दो रास्ते थे। एक था हार्टलैंड थ्योरी, मतलब जमीन पर कब्जा करो, खासकर यूरेशिया पर। और दूसरा था रिमलैंड थ्योरी, यानी समंदर पर राज करो। अमेरिका ने दूसरा रास्ता चुना और दुनिया के समुद्री रास्तों और बाजारों पर अपना कंट्रोल बना लिया। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, कोई भी पावर हमेशा के लिए नहीं रहती। अब कहानी में एक मोड़ आता है जहां एक अकेली सुपर पावर वाली दुनिया की नींव हिलने लगती है। और वो मोड़ आया साल 2008 में। 2008 के आर्थिक संकट ने, उस फाइनेंशियल क्राइसिस ने अमेरिका की वो जो इनविंसिबल वाली इमेज थी ना, उस पर एक बड़ा सवालिया निशान लगा दिया। और बस यहीं से दुनिया में एक नए चैप्टर की शुरुआत होती है। यूनिपोलर वर्ल्ड, मतलब जहां एक ही सुपर पावर हो, वो दौर खत्म होने लगा और एक मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ दुनिया बढ़ने लगी। जैसे ही अमेरिका का दबदबा थोड़ा हिला, दुनिया के मंच पर नए खिलाड़ी सामने आने लगे, जैसे चीन, भारत, रूस और ब्राजील। इन देशों ने अपनी जगह बनानी शुरू कर दी। और अब कहानी में एक नया प्लेयर आता है, चीन। और मजे की बात यह है कि वो ठीक वही पुरानी वाली प्लेबुक इस्तेमाल कर रहा है जो कभी अमेरिका ने की थी। इसे नाम दिया गया है चुनरो डॉक्ट्रिन, मतलब चीन की अपनी स्ट्रैटेजी अपने आसपास के इलाके में अपना दबदबा बनाने की। बिल्कुल वैसे ही जैसे अमेरिका ने अपने मनरो डॉक्ट्रिन से किया था। कह सकते हैं कि इतिहास खुद को दोहरा रहा है। और इसके सबूत हमें चारों तरफ दिख रहे हैं, चाहे वो साउथ चाइना सी में दादागिरी दिखाना हो, भारत के साथ सीमा पर बार बार तनाव पैदा करना हो, या फिर दुनिया भर में पोर्ट्स और सड़कों का जाल बिछाना हो। ये सब उसी बड़े गेम का हिस्सा है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस पूरी खींचतान में, इस पूरे पावर गेम में भारत कहाँ है? जब दुनिया के बड़े बड़े देश अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहे हैं, तो भारत के लिए इसके क्या मायने हैं? एक पुरानी कहावत है कि जब हाथी लड़ते हैं तो घास कुचली जाती है। ऐसे में सिर्फ इंटरनेशनल लॉज के भरोसे बैठना शायद काफी नहीं होगा। तो फिर रास्ता क्या है? जवाब सीधा है, खुद को मजबूत बनाना, अपनी मिलिट्री ताकत बढ़ाना, अपनी आर्थिक शक्ति को बढ़ाना, और सबसे जरूरी आत्मनिर्भर बनना। यही 3 पिलर्स हैं जिन पर आगे का रास्ता टिका है। आखिर में गोल एक ही है, इतने मजबूत बन जाओ कि दुनिया की कोई भी बड़ी ताकत आपके हितों को, आपके इंटरेस्ट्स को अनदेखा करने की सोच भी न सके। अपनी शर्तों पर दुनिया से डील करने की ताकत हासिल करना। तो देखिए, घूम फिरकर हम वहीं आ गए जहां से हमने बात शुरू की थी। एक ऐसी दुनिया में जहां एक बार फिर जिसकी लाठी उसकी भैंस का नियम ही सबसे बड़ा नियम है। इन बड़े बड़े प्लेयर्स की दुनिया में कोई देश अपनी तकदीर खुद कैसे लिखेगा? ये शायद आने वाले वक्त का सबसे बड़ा और सबसे अहम सवाल है।